खुशियों पे लगाएंगे तो भगवान कहेगा लो और लो, खुशियां मनाओ जाओ। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने संभाल के रखा है, बुरे वक्त में लगाऊंगा, तो भगवान बोलेंगे ठीक है फिर बुरा वक्त भेज देता हूँ। हर बार आपको ऐसा लगता है ये क्या बर्डन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखकर, घर का रेंट जब देने की बारी आती है, इंस्टॉलमेंट्स देने की बारी आती है, या इवन आप रोजमर्रा में कोई खर्चे ही कर रहे हैं, सिर्फ आप हार्मनी में आ जाओ, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाओ, तो आपको बूंद बूंद की वेट करने की जरूरत नहीं है। वहां ऊपर पूरा टैप है जिससे फटाफट घड़ा भर जाता है आपका। हम भी अगर किसी के लिए कुछ थोड़ा सा भी काम करें और सामने से पलट कर बंदा हमको बोले थैंक यू आपने मेरे लिए ये किया, तो हमें खुशी मिलती है ना, हम नेक्स्ट टाइम उसके लिए और करना चाहते हैं। पर अगर हम किसी के लिए कितना ही कर ले फिर भी वो इंसान कंप्लेंट ही करता रहे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो हमें लगता है छोड़ो ये भी मत करो इसके लिए। सेम विद यूनिवर्स, हम दिल के बुरे नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हम किसी का बुरा चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं हमारे पास भी आ जाए। पर जब हमारे पास नहीं आ रहा होता तो हम दूसरे लोगों से जेलस होने लग जाते हैं जिनके पास एबंडेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल हीलिंग मेंटर। हम सब चाहते तो है हमारे पास बहुत सारा पैसा आए, बहुत कुछ इसके लिए हम कोशिशें भी करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम क्या पाते हैं, हम जहां थे वहीं हैं, कुछ भी नहीं बदला। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम जानते भी नहीं है लेकिन हम पॉवर्टी कॉन्शियसनेस पर जी रहे होते हैं। तो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या है? इट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर न्यूरॉन्स, जिसके अंदर आप नोइंगली अननोइंगली कुछ ऐसी कोडिंग्स कर देते हैं जिससे आपके पास हमेशा वो सिचुएशन अट्रैक्ट होती है जहां या तो आप लॉसेस करते हैं या फिर लिमिटेशंस में, स्केर्सिटी में रहते हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली क्या होता है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे टेस्टेड पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वर्क कर चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसके ऊपर वर्क करें। आप चेक कीजिए कि इनमें से कितने पॉइंट्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, एंड बी ऑनेस्ट। जितना ऑनेस्ट होकर आप ये चेकिंग करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप इस बात को समझ पाएंगे whether you are living at poverty consciousness or not। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है, जब भी आप किसी को मनी देते हैं, चाहे बड़ा अमाउंट है चाहे छोटा है, एक तंग दिल से देते हैं, मीन्स यू आर नॉट हैप्पी इन गिविंग। हर बार आपको ऐसा लगता है ये क्या बर्डन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखकर, घर का रेंट जब देने की बारी आती है, इंस्टॉलमेंट्स देने की बारी आती है, या इवन आप रोजमर्रा में कोई खर्चे ही कर रहे हैं, जब भी आप इस तरीके के कोई भी खर्चे करते हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। आपके मन में पहला सवाल आता है, ओह माय गॉड ये भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर लिविंग ऑन पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। यू शुड बी हैप्पी कि गॉड ने आपको इस लायक बनाया है कि आप ये सब खर्चे कर सके, और जो खर्चा आप कर रहे हैं इससे किसी और का घर चल रहा है, फिर वो जहां इस पैसे को लगा रहा है उससे किसी और का घर चल रहा है। तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन अ चेन, डोंट फील बर्डन्ड। सेकंड पॉइंट है हमारा, डोंट गिव और वांट टू गिव प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज, मींस यू वांट एवरीथिंग डिस्काउंटेड। सो आप क्या कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ प्ले कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं आपको हर चीज डिस्काउंट में मिल जाए, तो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, जिस पर आप अपने लिए भी वही अट्रैक्ट कर रहे हैं चीजें जो आप दूसरों को दे रहे हैं। अगर आप हर चीज में डिस्काउंट डिस्काउंट चाह रहे हैं तो आपके पास भी वही लोग आएंगे जो आपको आपकी सर्विसेज के लिए, आपके काम के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए पूरे पैसे नहीं देना चाहेंगे। तो जिसका जितना बनता है, यानी जितना आपने किसी से कुछ लिया है, उससे आपकी जिंदगी में जो बदलाव आया है और सामने वाले इंसान ने उस पर अपनी जो कॉस्ट लगाई है, अपनी जो मेहनत लगाई है, जो स्किल्स गेन की हैं, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसने अपना टाइम लगाया है, उसके हिसाब से उसको
प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज जरूर किया जाना चाहिए। जब आप इस माइंडसेट में आएंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में भी मनी का इनफ्लो होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जो अक्सर देखा जाता है लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं रहता है, बार्गेनिंग करना। अब इस बार बार्गेनिंग हम किनसे कर रहे हैं? ये जो ऑलरेडी नॉट सो वेल ऑफ पीपल होते हैं, जो थोड़ा लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो इतने रिच नहीं है, उनसे हम 10-10 रुपए के लिए, 15-15 रुपए के लिए इतनी बहस करते हैं, क्योंकि वो मजबूर इंसान है। उसको इतना भी पैसा नहीं मिलेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। वो दे देगा आपको ये वाला डिस्काउंट अपनी मजबूरी की वजह से, लेकिन उसकी मजबूरी आपकी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस बना देती है, आपके रास्ते बंद कर देती है। इसलिए कभी भी इन लोगों से बार्गेनिंग मत कीजिए। जो इंसान मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत का जरूर दीजिए। ये सोचिए कि अगर उस इंसान ने आपके लिए ये काम ना किया होता तो क्या आप खुद कर सकते थे? आपको वहां उसकी वर्थ समझ में आ जाएगी। बचपन से हमको बताया गया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, संभालो, एक एक पैसे को सोच के खर्च करो। दिस इज अगेन अ पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, पॉवर्टी माइंडसेट। बूंद बूंद से घड़ा भरने लगेगा, सारी उम्र लगा दोगे घड़ा ही भरता रह जाएगा। नो, यूनिवर्स इज अबंडेंट। सिर्फ आप हारमनी में आ जाओ, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाओ, तो आपको बूंद बूंद की वेट करने की जरूरत नहीं है। वहां ऊपर पूरा टैप है जिससे फटाफट घड़ा भर जाता है आपका। कम ऑन दैट कॉन्शियसनेस। ये माइजर वाला एटीट्यूड अपने अंदर से हटा दो कि एक 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 तिनके तिनके को जोड़ करके हमारा घोंसला बनेगा। वो पुराने माइंडसेट है जो हमें कभी किसी ने प्रोग्राम कर दिए, फीड कर दिए, लेकिन आज तक हमारे अंदर चल रहे हैं। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो इस माइंडसेट को चेंज कीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरने की जरूरत नहीं है, हार्मनी में आने की जरूरत है, सही तरीके से जीने की जरूरत है। सही माइंडसेट के साथ अपने आप मनी का फ्लो आने लगेगा। नॉट स्पेंडिंग ऑन सेल्फ, वही माइजर बन जाते हैं तो अपनी भी खुशियों पे क्यों खर्च करें? ऐसा लगता है अरे क्यों पैसा बर्बाद करें, संभाल लेते हैं, बुरे वक्त में काम आएगा। ये जो बुरे वक्त में काम आएगा वाला जो हमारा एक माइंडसेट है ना, ये हमेशा हमको बुरे वक्त को अट्रैक्ट करने के लिए इंस्पायर करता रहता है, क्योंकि आपने रखा है उसके लिए पैसा संभाल कर। आप खुशियों पे लगाएंगे तो भगवान कहेगा लो और लो, खुशियां मनाओ जाओ। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने संभाल के रखा है, बुरे वक्त में लगाऊंगा, तो भगवान बोलेंगे ठीक है फिर बुरा वक्त भेज देता हूं। दैट इज द माइंडसेट। इसे चेंज करने की जरूरत है। अब खुशियों पे लगाने का मतलब यही नहीं है कि सब उड़ाई डालो, वो भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस, लेकिन अपनी खुशियों पर भी खर्च करना सीखो। दुनिया में आए हो तो जीने के लिए आए हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हो। अंडरस्टैंड दिस। इससे आपकी कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट आएगा। फिर है लिविंग इन कंप्लेनिंग मोड। जितना भी मिल जाए हमेशा उसमें से क्या नहीं मिला ये ढूंढ लेते हैं। इसको कहते हैं कंप्लेनिंग मोड। हमेशा कंप्लेंट करना कि आपने मुझे ये तो दिया नहीं, मैंने तो ये मांगा था। जो मिला उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, ग्रैटिट्यूड नहीं देते कि थैंक यू आपने मुझे ये दिया, अगर ये भी नहीं मिलता तो फिर मेरी जिंदगी कैसी होती। तो ये एक पॉवर्टी कॉन्शियसनेस ही है आपकी जब आप इस मोड में रहते हैं। जब आप ब्लेमिंग मोड में रहते हैं अपने रास्ते बंद कर देते हैं आप। यूनिवर्स भी सोचता है मैं कुछ ही कर लूं इसके लिए, ये तो इंसान कभी खुश होता ही नहीं है, तो इसको देने का फायदा क्या है। पर जब आप थैंकफुल होते हैं, हम भी अगर किसी के लिए कुछ थोड़ा सा भी काम करें और सामने से पलट कर बंदा हमको बोले थैंक यू आपने मेरे लिए ये किया, तो हमें खुशी मिलती है ना, हम नेक्स्ट टाइम उसके लिए और करना चाहते हैं। पर अगर हम किसी के लिए कितना ही कर ले फिर भी वो इंसान कंप्लेंट ही करता रहे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया,
तो हमें लगता है छोड़ो, ये भी मत करो इसके लिए। सेम विद यूनिवर्स। इस ब्लेमिंग कंप्लेनिंग मूड से बाहर आइए, ग्रैटिट्यूड के मूड में आ जाइए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक चेंज आ गया है। रिच लोगों से जेलस होते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम दिल के बुरे नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हम किसी का बुरा चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं हमारे पास भी आ जाए। पर जब हमारे पास नहीं आ रहा होता तो हम दूसरे लोगों से जेलस होने लग जाते हैं, जिनके पास एबंडेंस है। आप उनसे जेलस मत होइए, उनके अपने कार्मिक पैटर्न्स हैं, उनके पास एबंडेंस है तो हो सकता है वो किसी और अपने एरिया पर काम कर रहे हैं। चैलेंजेस तो उनकी लाइफ में भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे। आपका फाइनेंस का है, उनका शायद फाइनेंस का चैलेंज नहीं है, उन्होंने शायद उस तरह से काम किया है, उनका शायद माइंडसेट आपसे डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी। तो उनसे जेलस होने की बजाय उनसे इंस्पिरेशन लीजिए और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपके अंदर क्या ऐसा है जो कि गलत है, आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, उसको ठीक करना है आपको। ये करने से डेफिनेटली बदलाव आएगा। नॉट ट्रस्टिंग द फ्लो ऑफ यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं है कि यूनिवर्स आपकी जरूरत के लिए आपको पैसा भेजेगा। सोच कर देखिए, हमारे पास जितना पैसा है, क्या इससे हम अपनी सारी जिंदगी चला सकते हैं? क्या कल हमने देखा है किसी ने भी? नहीं। हम यूनिवर्स के भरोसे ही चलते हैं। जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, जिसने जिंदगी दी है वो जिंदगी को चलाना भी सिखाएगा। आप बस तैयार रहिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर। जब आप ट्रस्ट नहीं करते, आप अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करने की वजह से आप अकेले हो जाते हैं। अकेले होते हैं तो आप उस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में ट्रैप हो जाते हैं। फिर है नॉट ट्रस्टिंग योरसेल्फ। आपको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है, आपको ऐसा लगता ही नहीं है दैट यू एक्चुअली डिजर्व टू बी रिच, टू बी एबंडेंट, टू बी हैप्पी। हम चाहते तो में ऐसा हो जाए, कहीं अंदर एक गहराई में, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रिवर्सल, सेल्फ सेबोटाज, अपने रास्ते खुद ही बंद कर देना, यानी कि लाइट के सामने खुद ही आकर के खड़े हो जाना और खुद तक लाइट पहुंचने ना देना। जब हम ऐसा करते हैं, अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं मानते, तो लक्ष्मी जी भी हमारे पास नहीं आती। वो कहती हैं पहले ट्रस्ट तो करो दैट यू डिजर्व इट। अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते, आप किसी गलत काम के लिए पैसा नहीं चाहते, तो क्यों नहीं आएगा आपके पास? जरूर आएगा। मे बी आप खुद को वर्दी नहीं मानते उसके लिए, इस वजह से आपके रास्ते बंद हो रहे हैं। फिर ऑलवेज सी द डार्केस्ट साइड ऑफ द पिक्चर। कोई नुकसान हुआ, सीधा चले जाएंगे, पता नहीं कितना ज्यादा नेगेटिव 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 सोच लेंगे। मेरे ही साथ ऐसा होता है, इतना कमाया, सारा पैसा चला गया, लगे हुए हैं उसी नुकसान को याद करके जीने में। बार बार क्या कर रहे हो? नेगेटिव एनर्जी क्रिएट किए चले जा रहे हो। जितनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, उतना ही नेगेटिव पलट कर आपके पास आ रहा है। इसका दूसरा तरीका भी तो हो सकता है, नुकसान हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों हुआ ये नुकसान, क्या गलती हुई मेरी साइड से, सबक ले लो। अगर सबक ले लोगे, शिफ्ट कर दी आपने अपनी कॉन्शियसनेस। लेकिन बार 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 रोज उसी टेप को चलाते रहोगे, तो आप क्या कर रहे हो? पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को स्ट्रांग बना रहे हो। अब क्या होगा? ऐसे ही मौके आएंगे जहां बार बार नुकसान होंगे, और आप बार बार उसी सबको याद करते हुए दुखी होते रहेंगे। सो लर्न योर लेसन, सी द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर इंस्टेड ऑफ द डार्कर साइड। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोगों पर लागू होता है, सब पर तो नहीं होता। यू डोंट रिस्पेक्ट द मनी, यू डोंट स्पेंड इट वाइजली। पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि बर्बाद करो उसको। ये बहुत बड़ा सबक है, जो जिसने समझ लिया उसका उद्धार हो जाता है। पैसा हमें बर्बाद करने को नहीं दिया जाता, सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। आपकी जो सही जरूरतें हैं उनको पूरा करो। अपने पैसे का इस्तेमाल कोई अच्छे कामों के लिए करो। अगर आपको भगवान ने बहुत ही ज्यादा दिया है, तो उससे समाज का कुछ भला करो। क्योंकि इतने पैसे को सिर्फ अपनी अय्याशी में लगा दो, अपने कंफर्ट्स में, अपनी लग्जरीज में लगा दो, ये भी बेवकूफी है।
जितना ज्यादा हमारे पास अबंडेंस है उतनी हमारी जिम्मेदारी भी होती है समाज के प्रति, तो वो भी हमको करनी चाहिए। इसलिए पैसे का दुरुपयोग कभी मत करो। लक्ष्मी जी विजडम भी देती हैं, और जब वो विजडम देती हैं तो वो चाहती हैं वाइजली इस्तेमाल करो इस पैसे को। कंजूसी में जीने की जरूरत नहीं है, दरिद्रता में जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करो। बर्बादी मत करो पैसे की, जहां जितना जरूरी है उतना खर्चा करो। आप ये करके देखो, आप देखना बहुत फर्क आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो बहुत लोग तो जानकर करते हैं लेकिन बहुत लोग करना नहीं चाहते, पर कई बार समझ नहीं होती, कई बार लालच में आ जाते हैं लेकिन कर देते हैं, चीटिंग। नेवर चीट एनीवन ऑन द मैटर्स ऑफ मनी। जब आप किसी को चीट कर रहे हैं तो आप डिवाइन हार्मनी से अपने आप को हटा रहे हैं, आप खुद ब खुद पॉवर्टी कॉन्शियसनेस पर जा रहे हो। नेवर चीट एनीवन। आपके पास कम पैसा आ जाए कोई बात नहीं, संतुष्ट हो जाओ, नेक्स्ट टाइम ज्यादा भी आएगा। लेकिन किसी को धोखा दोगे, चीट करोगे, अपनी बातों से मुकरोगे, तो यूनिवर्स के साथ तो कभी भी हार्मनी नहीं बैठा पाओगे, और कभी भी आप उस एबंडेंस की कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट नहीं कर पाओगे। ये प्रॉमिस हमें किसी से नहीं, अपने आप से करना होता है। और हमें किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि हमने किसी को चीट किया। अपना ही बस एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, जहां आपको दिख जाए ये गलती हो गई, चुपचाप उसे सही कर दो, आगे मत करो बस। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, नॉट आस्किंग व्हाट यू डिजर्व और अंडर वैल्यू योर सर्विसेज, योर टाइम, योर नॉलेज एंड योर प्रोडक्ट। जब आप अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं मानते, खुद ही नहीं अपने समय की, अपनी चीज की, अपनी नॉलेज की, किसी चीज की रिस्पेक्ट करते, तो दूसरा क्यों करेगा? बेवकूफ लोग किसको अच्छे नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेवकूफ है, उन्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो मांगो तो सही, पहले पहले तो जानो आपकी सर्विस से, आपकी नॉलेज से, आपके प्रोडक्ट से दूसरे की जिंदगी में किस लेवल का इम्पैक्ट आ रहा है, उसका कितना बेनिफिट हो रहा है। अकॉर्डिंगली अपनी सर्विस के पैसे मांगो। भगवान ने किसी को गरीबी में रहने को नहीं बोला। व्हाट यू डिजर्व, आस्क इट। जब तक आप नहीं मांगोगे, भूल जाओ कोई आपको देगा, कोई नहीं आपको देगा। जब बात पैसे की आती है, लोग आपकी पॉकेट से सब कुछ निकाल कर अपनी पॉकेट में डालना चाहते हैं। तो आप ये सोचो कोई सेंट आएगा आपके बिना मांगे आपको पैसे की बरसात करके चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। आप ही को मांगना पड़ेगा, आप ही को बताना पड़ेगा, आई डिजर्व दिस, मेरे प्रोडक्ट की इतनी वर्थ है, मेरी नॉलेज की इतनी वर्थ है, मेरे अनुभव की इतनी वर्थ है। सो आस्क इट। आप देखेंगे एक शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए, और भी हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बातें तो सारी सही हैं आपने कह दी, लेकिन जब करने जाते हैं होता तो है नहीं कुछ भी। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि न्यूरॉन्स प्रोग्राम हो चुके हैं, माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है बहुत बैड तरीके से। उसको हमें थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू करेक्ट इट, ज्वाइन माय मनी मैग्नेटिज्म वर्कशॉप। 5-6 दिन तक मैं आपके माइंडसेट पर काम करती हूँ, एंड आफ्टर दैट आपके अंदर एक शिफ्ट आता है, और 100% आता है, सब में आता है ये शिफ्ट। वहां से आपके लिए पॉवर्टी से एबंडेंस कॉन्शियसनेस पर आना आसान हो जाता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्पेशली स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, हाउ दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग द पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। सो डोंट मिस दैट, स्पेशली इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअल वर्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड। Hi, this is Neetu Gupta, Spiritual Healing Mentor. I help you live a spiritually harmonious life and helping you to shift from limitations, diseases, sufferings, pains, ignorance of third dimension to fifth dimension of
unconditional love, purity, healthy relationships, health, wisdom, and joy. My knowledge directly comes from the source, and I don't believe in following a herd blindly. My vision is to create a world where everybody is successful, abundant, where authenticity, equality, freedom, and compassion are valued. Live and let live.